Now let's see this question. A fixed mass of an ideal gas undergoes changes of pressure and volume starting at L as shown in figure below. Which of the following option is correct? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मुझे एक कर्व दिया हुआ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व दिया हुआ है, मुझे बताना है इनमें से टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का कौन सा कर्व सही है. हमें बस यही बताना है जो भी डेटा हमको गिवन है. तो बात ध्यान रखो कि अगर मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, अगर वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन प्रोसेस इज आइसोकोरिक. और अगर मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि प्रोसेस इज आइसोथर्मल. और अगर मेरे पास साथ में ये भी, अगर मेरे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर का, अगर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर दैट मीन्स कि प्रेशर इज कांस्टेंट. तो बस हम इन्हीं बातों का इस्तेमाल करेंगे. तो अब देखो वन बाय वन हम सारी बातें करते हैं. एल से एम हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का कर्व हमारे पास कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन. लिख लेते हैं हम ये बातें. अगर मेरे पास, किसके लिए हम बात कर रहे हैं? प्रोसेस एल से, कौन से प्रोसेस के लिए हम बात करें? हम बात करें एम, एल से लेके एम तक. और प्रोसेस एल टू एम, प्रोसेस एल टू एम के लिए हमारे पास क्या है? प्रेशर इज कांस्टेंट. प्रेशर इज कांस्टेंट दैट मींस कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और इसी को मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर टेम्परेचर वीटी कर्व, टीवी कर्व. तो ये तो हो गई हमारी पहली बात. अगली बात, हम अब ये हमारे पास किसके लिए आ रहा है? अगर हम देखें वन बाय वन, तो एल से एम के लिए हमारे पास टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम हमारा कर्व कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, पासिंग थ्रू ओरिजिन. हम किसका ग्राफ बना रहे हैं बेटा? हम ग्राफ बना रहे हैं टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का. तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर, ये हो गया हमारे पास किस में लिया हमने? केल्विन में. और ये हो गया हमारा वॉल्यूम. ठीक है, मीटर क्यूब. आई गेस हम मीटर क्यूब में ही ले रहे हैं यहाँ पर. हमें नहीं मेंशन है बट दैट्स ओके. ऐसा यूनिट मीटर क्यूब ही हम लेते हैं. तो हमारे पास क्या हो रहा है? एक सेकेंड. ओके तो हम एल से एम के लिए हमारे पास ग्राफ कैसा बनना चाहिए? हमारा ग्राफ बनना चाहिए एकदम स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है. दैट मीन्स एल टू एम द ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एल से लेके एम तक पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो हम नहीं बना रहे. ठीक है. अब अगली बात हमारे पास, ये तो हो गया प्रोसेस एल से एम के लिए. अगर मैं प्रोसेस एम से एन के लिए बात करूं, प्रोसेस फॉर प्रोसेस एम टू एन, हमारे पास क्या है? आइसोथर्मल. तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि टेम्परेचर हमारे पास क्या रहेगा? कांस्टेंट. टेम्परेचर इज कांस्टेंट. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? एम से लेके एन तक. तो एम से लेके एन तक जब हम जा रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि हम ग्राफ कुछ ऐसा बनाएंगे. तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? हमारा ऑप्शन नंबर दैट इज करेक्ट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. तो हमने इस तरह से पीवी कर्व से टीवी कर्व ड्रॉ किया. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट.